नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग के निदेशक पद पर कार्यरत डॉक्टर शैलजा भट्ट को प्रदेश का नया स्वास्थ्य महानिदेशक बना दिया गया है। वो प्रदेश की 25वीं महानिदेशक होंगी और शनिवार को उन्होंने महानिदेशक का पदभार भी संभाल लिया है। हालांकि स्वास्थ्य महानिदेशक के पद 14 महीने से सेवाएं देने के बाद डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा सेवानिवृत्त हो गई और स्वास्थ्य निदेशालय में आयोजित विदाई समारोह में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत समेत विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने महानिदेशक के रूप में उनके कार्यकाल को सराहा। उन्होंने सेवानिवृत्त होने के बाद शासन ने डॉक्टर शैलजा भट्ट को महानिदेशक बनाने का आदेश जारी किया। साथ ही विदाई समारोह के बाद डॉक्टर शैलजा भट्ट ने महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है और डॉक्टर भट्ट ने कहा कि चारधाम यात्रा में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था के साथ ही कोरोना संक्रमण को रोकना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर भी विशेष फोकस रहेगा। अब भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले अपनी कमजोर कड़ियों को दुरुस्त कर लेना चाहती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में उसे ऐसे करीब 3668 बूथों पर विशेष अभियान चलाना होगा, जहां पर वो दूसरे और तीसरे स्थान पर खिसक गई। ये सभी बूथ 70 विधानसभा सीटों में हैं और इनमें पार्टी की मजबूती के लिए अब संगठन नेतृत्व अलग से रणनीति बना रहा है। इसकी शुरुआत चंपावत विधानसभा सीट में प्रस्तावित उपचुनाव से होगी, जहां पिछले दिनों ही पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष के सामने पार्टी नेतृत्व के विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की रिपोर्ट रखी थी। 23 विधानसभा सीटों पर पार्टी की पराजय और उसके कारणों पर भी अलग से मंथन किया गया था, जिसमें हारे हुए प्रत्याशी भी शामिल हुए थे। तो वहीं पूर्व की बैठक में गठित हुई इस समिति ने एक बार दोबारा से अपनी रिपोर्ट परिवहन मंत्रालय को भेज दी है। यहां पर आरटीओ देहरादून की अध्यक्षता में किराया बढ़ोतरी को लेकर एक समिति गठित की गई थी और अब इस समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी थी, जिसके आधार पर विधानसभा चुनाव से पहले ही राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक हुई और रिपोर्ट में कई खामियां मानते हुए किराए पर फैसला नहीं हुआ था और दोबारा अब आरटीओ दून की अध्यक्षता में समिति गठित की गई, जिसने दोबारा से किराया बढ़ोतरी का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा है। इसमें रोडवेज बसों, निजी बसों समेत सभी यात्री वाहनों के किराए में करीब 40% बढ़ोतरी की सिफारिश की है। आरटीओ देहरादून प्रशासन दिनेश चंद्र पठोई का कहना है कि डीजल के दामों के साथ ही वाहनों के पार्ट्स, टायर, मेंटेनेंस की महंगाई को मद्देनजर रखते हुए किराए का बढ़ोतरी प्रस्ताव मुख्यालय भेजा गया है। माना यह भी जा रहा है कि कुल मिलाकर करीब 40% बढ़ोतरी का यह प्रस्ताव है और अब इस प्रस्ताव पर निर्णय एसटीए की बैठक में ही होगा। प्राधिकरण ही तय करेगा कि असल में किराया बढ़ोतरी कितनी होगी। चूंकि चारधाम यात्रा शुरू होने में काफी कम समय बचा है, इसीलिए 48 घंटे के शॉर्ट नोटिस पर एसटीए की बैठक बुलाने की तैयारी चल रही है। माना यह भी जा रहा है कि एक हफ्ते भर में किराए पर फैसला हो जाएगा। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर पूरे प्रदेश में 5 लाख से अधिक लोग तंबाकू मुक्त उत्तराखंड की शपथ लेंगे। इसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ शिक्षा, पंचायती राज, पुलिस समेत अन्य विभागों के सहयोग से शपथ लेने का एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक में 2-2 गांव को तंबाकू मुक्त कराया जाएगा। साथ ही सुभाष रोड स्थित एक होटल में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आओ गांव चले और उत्तराखंड को तंबाकू मुक्त करें अभियान का शुभारंभ किया। अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य और जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जहां प्रदेश भर में आगामी 10 मई से स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस और पंचायती राज विभाग और विभिन्न एनजीओ के सहयोग से 1 महीने तक जन जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। और इसी बीच साइबर ठगों ने उपराष्ट्रपति खुद को बताकर भाजपा के ही राज्यसभा सांसद से ठगी का प्रयास किया। व्हाट्सएप पर उन्होंने पहले मैसेज किया,
फिर सांसद ने उपराष्ट्रपति कार्यालय से पुष्टि कराई तो फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। दरअसल बंसल के निजी सचिव ने साइबर क्राइम पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया। यहां राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के निजी सचिव कमल गहतोड़ी ने पुलिस को तहरीर दी और कहा कि 22 अप्रैल को सांसद के मोबाइल नंबर पर अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर संदेश आया। संदेश में स्वयं को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू बताया गया और सांसद को लिखा कि आपसे मदद और मैसेजकर्ता की कंपनी को भुगतान की जरूरत है। जिस नंबर से संदेश आया उसके व्हाट्सएप प्रोफाइल पर उपराष्ट्रपति की फोटो लगी थी। सांसद ने शक होने पर उपराष्ट्रपति दफ्तर से जांच करवाई। पता यह भी लगा कि किसी ने फर्जीवाड़े के लिए संदेश भेजा है। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि तहरीर पर अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। सिंह ने यह भी बताया कि इस मामले की गहनता के साथ पड़ताल की जा रही है और बहुत जल्द मैसेजकर्ता को भी दबोच लिया जाएगा। और उत्तराखंड में 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। यहाँ केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को और बद्रीनाथ के कपाट 8 मई को खुलेंगे। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के पहले 45 दिनों के लिए कार्य योजना तैयार कर ली है। इसके तहत प्रतिदिन कितने यात्री यात्रा पर जाएंगे ये तय कर दिया गया है। शासन के मुताबिक प्रतिदिन 15,000 यात्री ही बद्रीनाथ जा पाएंगे, जबकि 12,000 यात्री केदारनाथ, 7,000 यात्री गंगोत्री और 4,000 श्रद्धालु यमुनोत्री के दर्शन कर पाएंगे। सरकार ने इस संबंध में जारी किए गए आदेश में ये साफ कर दिया है। साथ ही चारधाम समेत श्री हेमकुंड साहब धाम के लिए भी यात्रियों के लिए अब तक 2,88,885 श्रद्धालुओं ने अपना ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति के तहत अब तक करीब 700 बसों की एडवांस बुकिंग भी हो चुकी है और बीते 2 सालों तक कोरोना संक्रमण के कारण चारधाम यात्रा काफी प्रभावित रही थी और इस साल अब तक की सारी स्थिति के अनुकूल है, जिसका असर चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों के पंजीकरण की संख्या के रूप में दिख रहा है। तो वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटे के भीतर ही 3 जिलों में 8 नए कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 8 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। 102 सक्रिय मरीजों का इलाज जारी है, जबकि तीसरी लहर में कुल संक्रमितों की संख्या करीब 92,394 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शनिवार को 2,391 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। देहरादून जिले में 6, नैनीताल और उधमसिंह नगर जिले में एक संक्रमित मरीज मिला है। इस दौरान संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या घट रही है। इसी से प्रदेश में सक्रिय मामले बढ़ने लगे हैं। तो वहीं दूसरी ओर देहरादून जिले में 12 से लेकर 14 वर्ष के आयु के बच्चों को कोरोना का टीका लगवाने में अभिभावकों में रुझान कम नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी टीकाकरण के आंकड़ों के आधार पर इसकी पुष्टि कर रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी स्कूल प्रबंधन से लेकर अभिभावकों से अपील कर रहे हैं कि बच्चों को कोरोना का सुरक्षा कवच देने के लिए टीका जरूर लगवाएं। तो ऋषिकेश नगर निगम और चंपावत नगर पालिका परिषद में वित्तीय अनियमितताओं में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ विभाग ने कार्रवाई की। इसमें 2 अधिकारियों से राजस्व नुकसान की वसूली की जाएगी, जबकि एक सहायक लेखाकार के वेतन वृद्धि पर रोक लगाई गई है। साल 2013 और 14 में नगर निगम ऋषिकेश क्षेत्र में खोदी गई सड़कों की मरम्मत के लिए अब रिलायंस जियो इन्फोफार्म में करीब 83.44 लाख की धनराशि दी गई थी। तत्कालीन नगर पालिका परिषद ने सड़कों की मरम्मत के लिए करीब 46.65 लाख के टेंडर किए, जबकि भुगतान में केवल 73.63 लाख का टेंडर किया गया। ऐसे में टेंडर प्रक्रिया में मानकों की अनदेखी हुई है, जहां हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लेकर अब विभागीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई किए जाने के आदेश दे दिए थे। शहरी विकास विभाग की जांच में पाया गया है कि टेंडर के मानकों के विपरीत भुगतान करने से 26.97 लाख का राजस्व नुकसान हुआ है। नगर पालिका परिषद ऋषिकेश में कार्यरत तत्कालीन कार्यवाहक लेखाकार शिवेंद्र सिंह के आसपास अधिशासी अधिकारी का भी प्रभार था। और इस बीच काठगोदाम में शीश महल क्षेत्र में शनिवार की देर शाम हुए पथराव मामले में रविवार को पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दी। यहां मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 11 लोगों को हिरासत में ले लिया है। साथ ही दूसरी तरफ इस घटना को लेकर बजरंग दल के लोग बैठक कर रहे हैं और बजरंग दल के पदाधिकारियों का कहना है
कि इस घटना के संबंध में बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा। हालांकि काठगोदाम थाने में मौजूद लोगों ने बताया है कि हनुमान चालीसा पाठ कर घर लौट रहे एक युवक हनुमानगढ़ी के पास गन्ने का जूस पीने के लिए रुक गया था और उसी दौरान वहां करीब 6 से 7 बाइकों से बड़ी संख्या में समुदाय विशेष के लोग पहुंचे और तीनों युवकों के गले में भगवा गमछा पड़ा हुआ देखकर बजरंग दल का सदस्य होने के बारे में पूछा और अचानक उन्होंने हमला कर दिया। और इसी बीच साइबर ठगों ने उपराष्ट्रपति बताकर भाजपा के ही राज्यसभा सांसद से ठगी का प्रयास किया। यहाँ व्हाट्सएप पर उन्होंने मैसेज किया था और सांसद ने उपराष्ट्रपति कार्यालय से पुष्टि कराई तो ये फर्जीवाड़ा सामने आया है। बंसल के निजी सचिव ने साइबर क्राइम पुलिस को ये मामला अवगत कराया, जिसके बाद राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के निजी सचिव कमल गहतोड़ी ने पुलिस को तहरीर दी और कहा कि 22 अप्रैल को सांसद के मोबाइल पर इस अनजान नंबर से व्हाट्सएप संदेश आया था, जिसके बाद इस पर कार्रवाई की गई और अभी भी आरोपियों की धरपकड़ जारी है। वहीं ऋषिकेश नगर निगम और चंपावत नगर पालिका परिषद में वित्तीय अनियमितताओं में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ विभाग ने कार्रवाई कर दी है। इसमें 2 अधिकारियों से राजस्व नुकसान की वसूली की जाएगी, जबकि एक सहायक लेखाकार के वेतन वृद्धि पर रोक लगाई गई है। आपको बता दें कि साल 2013 और 14 में नगर निगम ऋषिकेश क्षेत्र में खोदी गई सड़कों की मरम्मत के लिए रिलायंस जियो इन्फोफॉर्म ने करीब 83.44 लाख की धनराशि दी थी।